नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान की याददाश्त, उसकी मेमोरी की असल हदें क्या हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो इन हदों को तोड़ती है और ज्ञान को सहेजने के एक ऐसे प्राचीन सिस्टम का राज खोलती है जिसे हम लगभग भुला ही चुके थे। तो कहानी शुरू होती है पवित्र शहर काशी से, जहां हाल ही में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी बातें तो सदियों से होती आ रही थी, पर जिसे हमारी पीढ़ी ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। एक ऐसी परंपरा जो लगा था कि इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, अचानक फिर से जिंदा हो उठी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन मंत्रों की संख्या है जिनका पाठ किया गया था। पूरे 2000 मंत्र। और हर एक मंत्र की अपनी एक खास धुन, अपना एक सटीक सुर है। और ये है उन दिनों की संख्या जो इस अविश्वसनीय काम को करने में लगे। 50 दिन, बिना किसी किताब के, बिना किसी लिखी हुई मदद के, सिर्फ और सिर्फ इंसान की याददाश्त के दम पर। और ये कमाल कर दिखाया सिर्फ 19 साल के एक लड़के ने, जिसने बड़े बड़े विद्वानों और देखने वालों सबको हैरान कर दिया है। इसने एक सदियों पुरानी परंपरा में जैसे नई जान फूंक दी है। तो चलिए इस कमाल की कहानी में और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उस नौजवान से जिसने ये चमत्कार कर दिखाया, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो उन्होंने किया है वो असल में कितना बड़ा कारनामा है। ये हैं देवव्रत महेश रेखे, उम्र महज 19 साल, और इन्होंने अपनी याददाश्त से पूरा का पूरा शुक्ल यजुर्वेद सुना दिया, और वो भी एक बहुत ही मुश्किल तरीके से, जिसे दंडक्रम पारायण कहते हैं। आपको पता है, ऐसा पिछली बार 200 साल पहले हुआ था, और तब उसे करने में 100 दिन लगे थे। देवव्रत ने ये काम सिर्फ 50 दिनों में, यानी आधे वक्त में कर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, असल में ये उससे कितना ज्यादा मुश्किल था। चलिए इन नंबरों के पार जाकर देखते हैं कि ये कितना असाधारण काम था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर कोई इंसान इसी ग्रंथ को दिन के 12 घंटे लगातार सिर्फ पढ़ता, तो भी उसे करीब 55 दिन लग जाते। और देवव्रत ने इसे याद करके सिर्फ 50 दिनों में सुना दिया। ये दिखाता है कि इंसान की मेमोरी क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? तो आखिर इतनी मजबूत मेमोरी सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, एक ऐसी प्राचीन समस्या में जिसने इस कमाल के सिस्टम को जन्म दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब किताबें नहीं थीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तब भारत के विशाल वैदिक ग्रंथ कागज पर नहीं बल्कि विद्वानों के दिमाग में जिंदा रहते थे। यही थी गुरु शिष्य परंपरा, जहां ज्ञान गुरु से शिष्य तक बस सुनकर और याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। तो चुनौती बहुत बड़ी थी। एक तरफ लिखी हुई चीजें शब्दों को तो बचा लेती हैं, पर बोलने का सही तरीका, सही सुर वो खो जाता है। दूसरी तरफ सिर्फ सुनकर याद रखने में गलती की गुंजाइश बहुत होती है। एक छोटी सी भी गलती पूरे ज्ञान को हमेशा के लिए बदल सकती थी। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया? जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार, एक एरर प्रूफ सिस्टम में। चलिए वैदिक जप की 2 खास शैलियों को समझते हैं जिन्होंने इस ज्ञान को आज तक बचाए रखा। ये 2 तरीके हैं। एक है प्रकृति पाठ, जो सीधे सीधे मतलब समझने के लिए है, और दूसरा है विकृति पाठ, जो ये पक्का करने के लिए है कि एक भी शब्द या सुर इधर से उधर ना हो। विकृति पाठ को आप एक तरह का एंशिएंट एरर चेकिंग सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, जो गणित के पैटर्न्स इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब इस हिस्से में हम सिर्फ बताएंगे नहीं, बल्कि दिखाएंगे कि ये जटिल पैटर्न्स असल में काम कैसे करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है जटा पाठ। इसका नाम जटा यानी गुंथी हुई चोटी से आया है, और ये नाम क्यों पड़ा वो अभी आपको पता चल जाएगा। ये शब्दों को याद रखने की एक बहुत खास तकनीक है। देखिए, ये पैटर्न दिमाग को शब्दों को एक अलग ही तरीके से जोड़ने पर मजबूर करता है। जैसे पहले शब्द 1 और 2 को बोला, फिर 2 और 1 को, फिर वापस 1 और 2 को। ये एक तरह की बुनाई है। ऐसी जटिल बुनाई ये पक्का कर देती है कि कोई भी शब्द अपनी जगह से हिले नहीं या भूला ना जाए। और अगर आपको लगा कि जटा पाठ मुश्किल था, तो अब मिलिए ध्वज पाठ से। ये एक ऐसी तकनीक है जो एक ही बार में पूरे ग्रंथ की याददाश्त को परख लेती है। इस पैटर्न में बोलने वाला पहला और आखिरी शब्द एक साथ बोलता है,
फिर दूसरा और सेकंड लास्ट शब्द, और ऐसे ही वो शुरू से आगे और अंत से पीछे आते हुए बीच में मिलते हैं। सोचिए ये कितनी जबरदस्त मेंटल जिम्नास्टिक्स है। ये पक्का करती है कि हर शब्द अपनी सही जगह पर लॉक हो चुका है। लेकिन आज के दौर में इस प्राचीन मेमोरी सिस्टम का क्या काम? 21वीं सदी में जहां हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, वहां इसकी क्या अहमियत है? आज का मॉडर्न साइंस देवव्रत जैसे लोगों को एक लिविंग लेबोरेटरी की तरह देख सकता है। कॉग्निटिव साइंस ये स्टडी कर सकता है कि हमारा दिमाग इतनी जानकारी कैसे स्टोर करता है। इससे स्पीच थेरेपी से लेके मेंटल हेल्थ जैसे मेमोरी लॉस या ADHD के इलाज में भी बहुत मदद मिल सकती है। तो क्या एक वैदिक जपकर्ता का अध्ययन करना एक टॉप एथलीट के अध्ययन से अलग है? शायद नहीं। जैसे हम फिजिकल लिमिट्स को समझने के लिए एथलीट को स्टडी करते हैं, वैसे ही इन मेंटल एथलीट्स को स्टडी करके हम इंसान की चेतना और याददाश्त की ऊंचाइयों को समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दुखद पहलू भी है, और वो है इस परंपरा का भविष्य, जो आज एक चौराहे पर खड़ा है। कभी एक जमाना था जब पूरे भारत में वैदिक जप की 1000 से भी ज्यादा अलग अलग शाखाएं या स्कूल हुआ करते थे। ये एक बहुत ही जीवंत और फैली हुई परंपरा थी। और आज की हकीकत चौंकाने वाली है। उन हजारों में से अब बस मुट्ठी भर, लगभग 4 शाखाएं ही बची हैं, और वो भी खत्म होने की कगार पर हैं। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक प्राचीन मेमोरी सिस्टम भुला दिया जाता है, तो हम असल में क्या खोते हैं? सिर्फ कुछ मंत्र नहीं, बल्कि हम इंसान की क्षमताओं की समझ खोते हैं और अपनी साझी विरासत का एक ऐसा अनमोल हिस्सा खो देते हैं जिसे बचाने की आज सख्त जरूरत है।